तो सभी लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम स्टडी IQ क्लास का आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे जो आधुनिक इतिहास चल रहा था। आधुनिक इतिहास में हमने बता दिया था 1857 की क्रांति के बारे में। हमने बताया था शुरुआत होने का क्या कारण था और कहाँ से शुरुआत हुई, कब हुई, सब बताया। किस बटालियन से हुई, इन्फेंट्री से हुई, वो बताया था। और किस किस शहर से किसने उसका नेतृत्व किया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन पर हमने चर्चा की थी। तो पहले हम क्या करते हैं, उनका रिवीजन करते हैं। उसके बाद आज हम कुछ नया उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक, पहले क्या करते हैं, कल वाला रिवीजन करते हैं। देखिए बताया था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फिर क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव हुआ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, दादा भाई नौरोजी थे पहले भारतीय। ठीक, फिर है 1906 में क्या हुआ, 1906 देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। फिर 1906 में क्या हुआ, कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। और इस अधिवेशन में क्या हुआ, स्वराज्य की मांग की गई। सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग किसमें की गई, कलकत्ता अधिवेशन 1906। क्लियर। फिर अगला है 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की और इसमें रासबिहारी बोस की अध्यक्षता की। उसके बाद कांग्रेस दो दलों में बट गई, नरम दल और गरम दल। ठीक, तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। उसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की। ठीक, अब आता है फिर 1907 हो गया। फिर आ जाओ 1893 की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें विवेकानंद जी कहाँ गए थे, आप पता है शिकागो गए थे। शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हो रहा था। वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद। तो इन्हें जब 2 मिनट बोलने का मौका दिया तो इन्होंने कहा, हमारे अमेरिकी भारतीय भाइयों और बहनों, इस शब्द से क्या हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो वहाँ का माहौल था वो भारत में हो गया, जिसकी वजह से सभी देशों में भारत को एक सर्वोच्च स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक, कब की घटना है, 1893 में शिकागो में। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने बीजी तिलक को क्या कहा कि यह भारतीय असंतोष का जनक है। जो सिरोल था, वैलेंटाइन सिरोल, ये बाल गंगाधर तिलक को इसने कहा कि ये क्या करता रहता है, भारत में समय समय पर विद्रोह करवाता रहता है, इसलिए इसको भारतीय असंतोष का जनक कहा। क्लियर। अब है 1905 में लंदन में क्या हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। देखिए, होम रूल लीग अलग है, इंडियन होम रूल सोसाइटी अलग है। ठीक, तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। क्लियर। अब आता है एक घटना है टोमागाटा मारू। ये यह एक जापानी जहाज था और यह जापानी जहाज था, इसमें जो यात्री थे लगभग 300 यात्री सवार होकर कहाँ आ रहे थे, भारत आ रहे थे। 26 सितंबर 1914 की बात है। यह पश्चिम बंगाल के हुगली हुगली में स्थित बजबज बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक, कौन, टोमागाटा मारू जहाज, जो जापानी जहाज था। यहाँ पहुंचा तो भारतीय सैनिकों ने यहाँ क्या किया, इसकी तलाशी ली, जिसके कारण दोनों पक्षों में क्या हुआ, संघर्ष हुआ और बहुत से लोग इसमें मर गए थे। ठीक, अब बात करते हैं 1 नवंबर 1913 की। 1 नवंबर 1913 की महत्वपूर्ण घटना ये है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1913 को। कहाँ की, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। और अमेरिका में पड़ता है। अब इसके सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई, लाला हरदयाल ने की, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह भाकना। याद रखना, सोहन सिंह भागना इसके अध्यक्ष थे। ठीक, अब बात करें होम रूल लीग की स्थापना। देखिए, होम इंडियन होम रूल सोसाइटी अलग है, उसकी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। कौन सी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब आती है होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने की। एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में कहाँ की, मद्रास में की। याद रखना, 1916 में। अब 1916 की एक और घटना महत्वपूर्ण है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915 में, तो 1916 में उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब बात करते हैं कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। कब, 1917 में। 1915 में चलाया गया था दक्षिण अफ्रीका में। और फिर भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में चलाया गया। ठीक, अब बात करते हैं 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया गया
और यह आंदोलन था कि कर नहीं देने का, कर नहीं आंदोलन किया गया। ठीक, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। इस एक्ट के माध्यम से ना अपील ना दलील का कानून इसे बताया गया, जिसका भारतीय नागरिकों ने बहुत विरोध किया। इस एक्ट में ऐसा था कि सीधे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक, अब क्या है, 13 अप्रैल 1919 की महत्वपूर्ण घटना, उन्होंने जल्ली, जल्ली नामक की एक संपत्ति थी जिसे जलियांवाला बाग नाम से जाना जाता है, जल्ली नामक व्यक्ति की एक संपत्ति थी। तो वहां पर जलियांवाला बाग घटना घटी 13 अप्रैल 1919 को, जब डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया था, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तो इनके विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में इन लोगों ने क्या किया, जनसभाएं की, आंदोलन किया। तो कहाँ किया, जलियांवाला बाग में इन्होंने क्या किया, एकत्रित होकर आंदोलन किया। तो वहां पर जनरल डायर ने, तो भागने की जगह के नहीं थी, जो भागने वाला गेट था उस पर क्या कर दिया, सैनिकों के ऊपर क्या करवा दिया, फायर डलवा दिया, उसने गोली मारने का आदेश दे दिया, जिससे अगर ब्रिटिश के अनुसार देखें तो 376 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन भारतीय लोगों की 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर ये हो गया। फिर अब बात करते हैं, इसी घटना की जांच के लिए एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम हुआ हंटर कमेटी। कौन सी हुई, हंटर कमेटी की स्थापना हुई। इसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। ठीक, टोटल कितने थे, 8 सदस्य थे, लेकिन इसमें 5 अंग्रेजी और 3 भारतीय। 3 भारतीय कौन कौन से थे, इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला शीतलवाड़ थे, साहबजाद मोहम्मद अली थे, और दूसरा है जगत नारायण, तीसरा है जगन्नाथ। तो ये इस प्रकार से क्या थे, 3 भारतीय सदस्य। तो ये आपको कल का रिवीजन करा, जो आज के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पहले क्या किया, उसका रिवीजन किया। उसके आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, लास्ट में उसमें महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे थे, उनसे प्रश्न जरूर पूछता है, क्योंकि वो सभी का निचोड़ दे रखा होता है। ठीक, तो हम क्या करें, पहले उसका रिवीजन करेंगे। ठीक, जो आने वाली परीक्षा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए, अब आपका इतिहास खत्म होने वाला है, इसके बाद आपका पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे और करंट अफेयर शुरू कर देंगे। दोनों चीजें साथ में निपटा, क्योंकि 22 अक्टूबर को पेपर है, उससे पहले सब कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिए डेली। ठीक, जो भी पढ़िए याद करिए। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले हम बताएंगे आपको 5 फरवरी 1922 की घटना। 5 फरवरी 1922 को घटना जो हुई थी वो किस नाम से हुई थी, चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ, यूपी के गोरखपुर में पड़ता है, याद रखना। ठीक, यूपी के गोरखपुर में पड़ता है, ये स्थान है चौरी चौरा। वहां पर एक घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, जिसे चोरी 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 चौरा घटना के नाम से जानी गई। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने, जब यहाँ पर हिंसक घटना हो गई, तो उसके सब बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया 11 फरवरी 1922 को। ठीक, तो 5 फरवरी, ये डेट याद रखना, मिलाने के लिए देता है, पूरी डेट पूछेगा। 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना, चौरी चौरा घटना। अब इसके बाद बात करेंगे 1923 की। 1923 की महत्वपूर्ण घटना क्या है, 1923 में मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू प्लस चित्तरंजन दास, दो लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, याद रखना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की, स्वराज पार्टी की। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ, वो अभी आगे बताएंगे। ठीक, फिर है, फिर गांधी जी ने एक बार क्या किया, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब वो अधिवेशन कौन सा था, तो बेलगांव का अधिवेशन था। कौन सा, बेलगांव का अधिवेशन था। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक, फिर अगला है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया था। हरिजन सेवक संघ स्थापित किया, स्थापित तो गांधी जी ने किया, लेकिन इसको अध्यक्ष किसको बनाया, घनश्याम दास बिड़ला को। कौन इसका अध्यक्ष था, हरिजन सेवक संघ का घनश्याम दास बिड़ला था, याद रखना। फिर है, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला व्यक्ति कौन था, खुदीराम बोस। से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका, लेकिन अब की बहुत दिनों से नहीं आया, पुराना हो चुका क्वेश्चन। ठीक, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन थे, खुदीराम बोस थे, याद रखना। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद और शहीद आजम, ये किसे कहा जाता है या किसने नारा दिया, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, शहीद आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बार पूछा गया। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, याद रखना, डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब जी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, वो भी बताएंगे। और पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था, याद रखना। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। फिर बात करेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन। देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में।
दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा का। ठीक, अब करते हैं पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये सिर्फ 2 बार अभी तक पूछा गया, इतनी परीक्षा जब से 10-15 साल हो गए, लेकिन ये 2 ही बार पूछा गया। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता माना जाता है। किसको? चौधरी रहमत अली को। क्लियर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या थी उस समय जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेल थी, बहुत ही कुख्यात जेल थी, उसका नाम सेलुलर जेल था। कौन सा? सेलुलर जेल। ये कहाँ की है? ये अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार में सेलुलर जेल थी। तो काला पानी की सजा मिलती थी वो इसको, तो उसको इसमें भेजा जाता था। तो कहाँ है? अंडमान निकोबार, वर्तमान में भी है। ठीक, वर्तमान में भी, याद रखना। ठीक, अब बात करते हैं कि 19 अगस्त 9 अगस्त, पहले 19 अगस्त नहीं, पहले 9 अगस्त की बात करते हैं। 9 अगस्त 1925 की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 9 अगस्त 1925 को घटना क्या हुई थी? सहारनपुर से लेकर एक लखनऊ सहारनपुर एक्सप्रेस चलती है ट्रेन। कौन सी? सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। तो सहारनपुर एक्सप्रेस चलती है, वो सहारनपुर से लखनऊ तक जाती है। तो यहाँ पर एक घटना हुई, इस ट्रेन पर सरकारी खजाना लदा हुआ जा रहा था। अब सारी सरकारी खजाना लदे हुए जाने की जो जानकारी थी, वो बहुत ही क्रांतिकारी जो लोग थे, वो कहाँ के? शाहजहांपुर के 4 लोग थे। कौन कौन थे? याद रखना उनका नाम। राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहड़ी जी, अशफाकुल्ला खान जी और रोशन सिंह जी। ये 4 लोग जो थे वो शाहजहांपुर के थे, जिन्होंने क्या किया था? सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किया। कहाँ से? शाहजहांपुर से शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने सरकारी खजाना लूटा कहाँ तक? लखनऊ से पहले आपका काकोरी पड़ता है। ठीक, ठीक, कौन सा? काकोरी स्टेशन पड़ता है, वहां पर लूटा गया। फिर अंग्रेजों से क्या हुई? मुठभेड़ हुई और ये लोग भाग गए। ठीक, तो क्या हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को हुआ, याद रखना। सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन जा रही थी, इसमें सरकारी खजाना लदा हुआ था। कौन कौन लोग थे? बिस्मिल, याद रखना, पंडित बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह। ये 4 लोग कहाँ के थे? शाहजहांपुर के थे, जिन्होंने ट्रेन लूटी और काकोरी काकोरी कांड जैसे एक महत्वपूर्ण घटना दी। अब काकोरी कांड का नाम चेंज हो गया, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक, काकोरी कांड का नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया चेंज होकर। ठीक, तो इन चारों लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, किसको? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह। तो इन लोगों को 1927 में घटना घटी, 9 अगस्त 1925 को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1927 में इनको चारों लोगों को फांसी दे दी गई। इसमें एक व्यक्ति था सचिंद्र सान्याल, इसको आजीवन कारावास दिया गया था। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास दिया गया था। और एक व्यक्ति था मनमथ नाथ गुप्ता, इसको 14 वर्ष की कैद की सजा दी गई थी। ठीक, तो याद रखना। और अशफाकुल्ला को माना जाता है ये पहले मुस्लिम भारतीय क्रांतिकारी थे। ठीक, अशफाकुल्ला ये क्या थे? पहले मुस्लिम भारतीय अगर क्रांतिकारी थे। क्लियर। अब अगर राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, इन्हें फांसी कहाँ दी गई? राजेंद्र लाहड़ी को कहाँ दी गई? अशफाकुल्ला को कहाँ दी गई? रोशन सिंह को कहाँ दी गई? तो याद रखना, सभी की फांसी का स्थान पूछता है। इसे राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में दी गई, ठीक, और अशफाकुल्ला को कहाँ दी गई? रोशन सिंह को, बिस्मिल को कहाँ दी गई? बिस्मिल को, ये आपका होमवर्क है, सब याद करके देखिएगा। ठीक, फिर क्या है? अब 1929 की एक घटना हुई, लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग हुई, पूर्ण स्वराज की मांग हुई। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित नेहरू ने की। किसने की? पंडित नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इसी अधिवेशन में क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज की मांग हुई। ठीक, फिर 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ? मध्य रात्रि के 12 बजे, रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर ग्रहित झंडा फहराया गया। कौन सा? ग्रहित झंडा फहराया गया। कब? 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे, याद रखना। फिर क्या हुआ? इस दिन निर्णय किया गया, यह प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक, 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाएंगे? इसी दिन उन लोगों ने घोषणा कर दी कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे या स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक, तो 26 जनवरी 1930 की प्रथम परंपरा शुरू हो गई। ठीक,
अब बात करते तो पहली बार कब झंडा फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को, ठीक। अब पहला प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को, याद रखना। अब क्या हुआ? 12 मार्च 1930 की एक घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की। ये नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून जो कर ऐसा था, कर लगा दिया था नमक पर, तो उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा की। 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर और 79 समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक। याद रखना इसकी भी डेट। अब अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीर गति, वीर पुरुष थे लोग। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1930 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी, याद रखना। तो शहीद दिवस भी हम लोग इसी दिन मनाते हैं, क्लियर। अब हुआ, अब कांग्रेस के द्वारा जो 1885 लेकर कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए, वो महत्वपूर्ण अधिवेशन की किस अधिवेशन में क्या किस चीज की मांग हुई, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला अधिवेशन कब हुआ भाई? 1885 में स्थापना हुई, तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ। कहाँ? बम्बई में। बासे बम्बई, बासे याद रखना WC बनर्जी, बासे बम्बई बनर्जी, और पहला अधिवेशन, क्लियर। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, पहला हो गया। अब पहले का दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है 1887 में हुआ, 1887 में मद्रास में हुआ। कहाँ? मद्रास में। अब मद्रास में जब 1887 में हुआ, तब बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के बने, ठीक। तीसरे जो कांग्रेस अधिवेशन 1887 में हुआ मद्रास में, उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने, क्लियर। तीसरा, चौथा आ जाओ। चौथा 1888 में हुआ, ये कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने इलाहाबाद या बनारस में है, उत्तर प्रदेश में जितने, उनको 100% याद कर लें, ठीक। चौथा हुआ 1888 में, कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसमें पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने, इसमें क्या बने? पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या था? जॉर्ज ह्यूले। क्या नाम था? जॉर्ज ह्यूले। फिर चौथे के बाद सीधे 12वें पे आ जाओ। 12वां 1896 में कलकत्ता में हुआ। 12वां कहाँ हुआ? 1896 में कलकत्ता में। इसमें रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1896 में जो 12वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, इसमें वंदे मातरम को अपनाया गया, वंदे मातरम गाया गया, और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, याद रखना। तो वंदे मातरम कब हुआ? 1896 कलकत्ता अधिवेशन, क्लियर। अब बात करते हैं 21वां 1955। देखो ये चीज नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। 1905 में बनारस में हुआ 21वां। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना। बनारस में हुआ इसलिए लिखा दिया। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। अब 21 का 22 आ जाओ। 22 1906 में हुआ। 22 1906 में हुआ, और 1906 में कहा हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसमें स्वराज शब्द की मांग हुई, स्वराज शब्द की मांग हुई, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहाँ? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक, कांग्रेस का। फिर क्या है? 22 पर 23 आ जाओ। 23 1907 में, 1907 में सूरत, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हुआ, और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। सूरत नहीं भाई, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक, 1907 में। इसमें नरम दल और गरम दल ने कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब बात करते हैं 27वां 1911 में हुआ। 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1911 में, 27 नंबर का, और इसमें जनगण मन अपनाया गया था, जनगण मन गाया गया। तो 1896 में वंदे मातरम रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में गाया गया, और 1911 में कलकत्ता अधिवेशन जनगण मन अपनाया गया। इसके अध्यक्ष पंडित मिशन नारायण धर थे, याद रखना, पंडित मिशन नारायण धर थे, क्लियर। अब बात करें 32वें की। 32वां 1916 में हुआ। 1916 में लखनऊ में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 32वां 1916 में लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की। किसने की? मजूमदार ने की। और मुस्लिम लीग से के साथ क्या हुआ? कांग्रेस का समझौता हो गया, याद रखना। फिर 32 हो गया। आप 33वां आ जाओ। 33वां 1917 में, ये भी कलकत्ता में हुआ। ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। कौन बनी? एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक। फिर सबसे युवा अध्यक्ष, ये विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में। इसका कोई क्रम नहीं है। युवा अध्यक्ष सबसे 1923 में किसे बनाया गया था? अबुल कलाम आजाद को, दिल्ली में हुआ था जो। अबुल कलाम आजाद को क्या बनाया गया? सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक।
अब इसके बाद 41 की बात करते हैं। 41 नंबर का जो अधिवेशन हुआ था 1925 में कानपुर में, तो इसमें भारतीय अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारतीय बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू। और 1916 में कौन बनी, सॉरी 1917 में कलकत्ता के एनी बेसेंट बनी, लेकिन वो भारतीय पूर्णता नहीं थी, याद रखना। अब बात करते हैं 45 नंबर का। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और पूर्ण स्वराज की मांग हुई। तो पूर्ण स्वराज शब्द बहुत बार आया, याद रखना। पूर्ण स्वराज शब्द की मांग कब हुई, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेहरू ने की थी, याद रखना। अब बात करते हैं 46 1931 इकतीस कराची में हुआ था। मौलाना आजाद ने इसका किया, मौलाना आजाद ने किया था इसकी स्थापना। ठीक, मतलब अध्यक्षता की इसकी। और 1931 से जो कराची अधिवेशन था, इसमें महत्वपूर्ण घटना ये हुई, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग हो गई थी। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ठीक, पहले मौलिक अधिकार 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। पहले मौलिक कर्तव्य 11 थे लेकिन वर्तमान में 10 हैं। 51 काम है। ठीक, 51 काम है, याद रखना। तो 1931 के कराची अधिवेशन में क्या हुआ, मौलिक अधिकारों की मांग हुई। फिर 51 नंबर का आया, उसमें 1937 में, 1937 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। और मात्र एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। 1937 का बेलगांव अधिवेशन, याद रखना। अब गांधी जी एक बार इसके अध्यक्ष कब, बेलगांव में ही बने थे कांग्रेस के, याद रखना। ठीक, तो 1937 में, याद रखना, बेलगांव अधिवेशन हुआ। मात्र गांव में एक अधिवेशन हुआ था, पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर नोट करके लिख लीजिए कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था। और किसने अध्यक्षता की थी, जेबी कृपलानी ने। किसने की, जेबी कृपलानी। किसने की, जेबी कृपलानी। क्लियर। तो फिर से देखिए, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटी और वो इतनी घटना हिंसक हो गई जिसके कारण गांधी जी को 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस कर लेना पड़ा। ठीक, दूसरा है, ये चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। ठीक, दूसरा 1923 में पंडित नेहरू त्रिनेन्द्र दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। गांधी ने एक बार बेलगांव के 1924 अधिवेशन किया था, उसकी अध्यक्षता की थी। गांधी ने हरिजन सेवक संघ के स्थापित तो किया था, लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया, घनश्याम दास बिरला को। सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, शहीद आजम भी भगत सिंह। फिर कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी है, याद रखना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया अम्बेडकर ने, याद रखना। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने। फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिल्वर जेल कहाँ थी, अंडमान निकोबार में। सिल्वर जेल कहाँ थी, अंडमान निकोबार में। ठीक, फिर 9 अगस्त 1925 को घटना हुई काकोरी कांड, इसको वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन कह दिया गया। और पंडित बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, सचिंद्र सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, ये लोग क्या थे, इसमें संलिप्त थे। फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द की मांग हुई। नेहरू जी ने क्या किया, इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना। फिर 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे क्या हुआ, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 से प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। अब 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा शुरू की गांधी जी ने। और किस लिए शुरू की, नमक कर तोड़ो कानून के लिए। ठीक, 322 किलोमीटर 79 समर्थकों के साथ। ठीक, अब 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब कांग्रेस के अधिवेशन का रिवीजन करते हैं। पहला 1885 बम्बई में, बासे बम्बई, बासे बनर्जी, 72 और बासे 72, याद रखना सब। फिर तीसरा है 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के ठीक, चौथा 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अधिकारी था। 1896 कलकत्ता का अधिवेशन कौन था, रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वंदे मातरम गाया गया था। 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। फिर 22 में 1906 कलकत्ता में स्वराज शब्द की मांग हुई, दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता की। 1907 में सूरत अधिवेशन इसके साथ हुआ, कांग्रेस विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। फिर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जनगण मन गाया गया, पंडित बिशन नारायण धर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। 1916 में लखनऊ में हुआ, मजूमदार और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का क्या हो गया, समझौता हो गया। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। युवा अध्यक्ष 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था, अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। ठीक, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की।
1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग हुई, और 1937 में बेलगांव में मात्र एक सम्मेलन हुआ था, नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी। और नोट करिए, आज़ादी के समय 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता डेवी कतलानी ने की। दोस्तों, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनका हमने आपको रिवीजन कराया, याद कराया। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।